अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास के इंग्लिश पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 की प्रैक्टिस करेंगे, जो 10th मार्क्स का है। कितने नंबर का है? 10 नंबर का, जिसको डिवाइडेशन ए और बी में किया गया है। ए जो है वो 8 मार्क्स का है और अभी बी आएगा वो 2 मार्क्स का होगा। और इसी क्वेश्चन नंबर 1 का हिस्सा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं वो 6 है। कितने हैं? 6, यानी 6 क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं। उसमें से हमको कोई भी 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम 8 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो पहला नंबर पे जो है, पहला जो है वो कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। करेक्ट लेटर का यूज करना है आपको। यहाँ पर ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर आपको लेटर यूज करना है, ताकि उसके मानी जो है उस लफ्ज के मानी निकले, ये उसके मानी अदा हो जाए। तो हम यहाँ पर इसको हल करते हैं। ये आंसर हमारा पहला वर्ड है। यहाँ पर एक करेक्ट लेटर हमको लिखना है। करेक्ट लेटर अगर से यहाँ पर हम ओ लिखते हैं तो ये पेपर हो जाता है, और एक मानी अदा हो जाते हैं, इसके पेपर लो हो जाता है। तो यहाँ पर ये 1 नंबर हो गया। यहाँ से 2, हम MAT, तो यहाँ खाली है, तो हम यहाँ पर C जो है वो लेटर को लिखते हैं, जिससे हो जाता मैच। तो उसके बाद में जो है तीसरा नंबर पे जो है वो HOU, शायद आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर ऐसा आएगा, मीन्स हाउस। ठीक है, अब चौथे नंबर पे जो है वो AD, फिर यहाँ पर LT, यहाँ पर U आएगा, मीन्स एडल्ट। तो हमको ऐसे करेक्ट लेटर्स के अंदर लिखना है, यहाँ लिखना है कि जिससे लफ्ज के मानी अदा हो जाए, यानी मानी उसके मानी हो, बामानी लफ्ज हो। कोई भी ABCD में का कोई भी लेटर हमको नहीं लिखना है, बल्कि उसके वर्ड के मानी अदा हो जाए। अगर यहाँ पर कोई वर्ड ऐसा है जिसमें आप लेटर नहीं लिख पा रहे हो, पहचान नहीं पा रहे हो, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि भाई मीन्स, ये अपन यहाँ एग्जांपल देखते हैं AD, यहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि हमको क्या लगाना है, नहीं समझ में आ रहा है। कभी कभी होता है ऐसा कि नया वर्ड आ जाता है तो हम U लगाना, I लगाना, क्या करना, तो इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, ये तीनों को कंप्लीट कर देना है, ऐसी आंसर डालकर यहाँ खाली छोड़ देना है, और हमारा अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसकी वजह क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड टाइम है 3 घंटे, और हम इस पर टाइम खर्च नहीं कर सकते। तो हम जब क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है हमको वापस आकर जो है, जब पेपर हमारा मुकम्मल हो जाता है, तो हमने फिर आकर यहाँ पर हम टाइम दे सकते हैं इसको। और ऐसे में जो है बहुत सारे वर्ड्स हमारी निगाह से चले जाते हैं, और इत्तेफाकन अगर ऐसा वर्ड चले गया तो हमारे को आंसर मिल जाता है। ठीक है, कि यहाँ पर हमको यहाँ पर आपको 2 मार्क्स जो है इस क्वेश्चन के मिल जाएगी। सिर्फ करना क्या है, आपको करेक्ट लेटर को इसमें लिखना है। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा जो नंबर है ये भी 2 मार्क्स के लिए है। पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमने तो जनरली पढ़ा ही ABCD, तो A से लेकर Z तक ये जो सीक्वेंस है ABCDEF, तो Z तक के, तो इस ऑर्डर में हमको इन वर्डों को लगाना है। तो हम यहाँ पर जो वर्ड है उसका पहला लेटर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? पहला लेटर चेक करते हैं। यहाँ पर S मिला, यहाँ पर L मिला, यहाँ पर D मिला, यहाँ पर P मिला। तो इन सब में ABCD में पहला लेटर क्या आता है, तो हम जनरली बोल देते हैं हमारा क्या आता है, D आता है। तो हम यहाँ पर इस सवाल को आंसर सेकंड का, और हमारा जो मिला है हमको वो मिला है आंसर पहले का, क्योंकि इसको 2 नंबर ये वाला है और ये पहला नंबर है, इसलिए यहाँ हमको दोबारा नंबर डालना है। और हमको क्या मिला है? D मिला है। यानी D नहीं लिखना है, बल्कि पूरा वर्ड लिखना है, डिस्कस। ये हो गया डिस्कस, फिर कॉमा लगा देना है। अब हम देखते हैं
फिर डिस्कस के बाद में अब ये तो हमारा हो गया हल। अब फिर एल या पी, एल पहले आएगा या पी आएगा या एस आएगा, तो उसके बाद में आता है एल आता है। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल एम एन ओ पी, पी बाद में है। तो फिर पहले हम इसके बाद में डिस्कस के बाद में क्या लेंगे, लीडर लेंगे, यानी एल वाला वर्ड, ठीक है। फिर हमने देखा ये कि एल के बाद में पी आ रहा है, मतलब सर्वाइव आखिरी पे आएगा, तो हम यहाँ पर तीसरा जो लिखते हैं वो प्रेजेंट लिख देते हैं। और उसके बाद में जो है जो बचा हुआ है वो हमारे पास में सर्वाइव है, वो सर्वाइव हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर जो है ये हल हो गया हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। तो ये हमारा ए बी सी डी की सीक्वेंस में क्वेश्चन हल हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं। तो हमने भी पहले कहा कि भाई हमको पहला लेटर चेक करना है, तो हमने यहाँ पर पहला लेटर चेक कर लिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज ये हो जाते हैं बच्चे कि भाई यहाँ तो पहला एल 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 हर जगह है। फिर अब क्या करना है, तो हमको सेकंड लेटर पे जाना है, यानी इस वर्ड का सेकंड लेटर। सेकंड लेटर पे जाते हैं हम, तो यहाँ देखते हैं कि सेकंड लेटर में आई है, ओ है, यू है और ए है। तो सबसे पहले क्या आता है, हम देखते हैं कि ए आता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लार्ज लिख लेंगे, हम लार्ज लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, लार्ज लिख लेंगे, ठीक है। लार्ज के बाद में अब इसमें ओ आएगा, यू आएगा कि लाइट आएगा। हम देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आई जे के एल एम एन ओ ओ, तो बाद में आ रहा है, तो उसके बाद में क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, लाइट लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हमने देखे कि आई के बाद में ओ आ रहा है, तो हम यहाँ पे लॉयल कर देंगे। और लास्ट का तो यू तो लास्ट में है, इसलिए यहाँ पर लास्ट में कर देंगे। इस तरह से हमने इन सेंटेंसेस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। मीन्स ये कि अगर आपको डिफरेंट लेटर से शुरुआत होती है तो आपने पहला लेटर लेना है। अगर सिमिलर होते हैं वर्ड्स के पहले लेटर तो आपको सेकंड लेटर लेना है, और उसको आंसर में जाकर जैसे ए बी सी डी के बाद में ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो वो सीक्वेंस में उसको लगा देना है। तो यहाँ पर आपने 8 मार्क्स में से 2 मार्क्स का ये हल किया, 2 मार्क्स का ये हल किया, ऐसे 4 मार्क्स का आपका सॉल्व हो गया। अभी हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया, अब हम तीसरे पर आ गए। तीसरे में करना क्या है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। पंक्चुएशन यानी पंक्चुएशन मार्क लगाना है, कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, इन्वर्टेड कॉमर्स लगाना है, सवालिया निशान लगाना है इस सेंटेंस में। और इस सेंटेंस में जो नाउन है उसका पहला लेटर वो कैपिटल आएगा, ये तो आपको पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए आंसर, तो यहाँ पर वेल आई विश यू लक, ये स्टेटमेंट है, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहेगी। ये क्या होगी, रिपोर्टेड स्पीच। किसने कहा, ये सीताराम ने कहा। सैड सीताराम, तो सीताराम ने कहा, यानी जो किसी के कहे हुए सेंटेंस होते हैं उसको हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। काय में लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो हो गया ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, यानी किसी के कहे हुए जुमले। उसके बाद में जो वर्ब यहाँ पर जो सैड इस्तेमाल किया, सैड क्या है यहाँ पर, रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और सीताराम जो है वो रिपोर्टर है, यानी स्टेटमेंट किसका है, सीताराम का है। तो यहाँ रिपोर्टर कौन हो गया, सीताराम। हम यहाँ गौर करेंगे तो हम यहाँ सीताराम का एस जो है वो स्मॉल है ना, स्मॉल लेटर में। लेकिन हमने बोला कि नाउन का, नाउन जो भी होता है उसका पहला लेटर क्या लिखता है, कैपिटल लिखते हैं। पंक्चुएशन के रूल्स में ही है ये, ठीक है। अब हम यानी स्टेटमेंट किसी का ये कहे हुए सेंटेंस को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब होता है वर्ब। सीताराम जो है यहाँ पर रिपोर्टर है। ये एक्चुअल में नरेशन होता है, चेंज द नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आप इसको तो तफसीलवार पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो दिया है, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन आस्क द टीचर, इस क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व करके कमेंट्स में हमको बताएं, हम आपको चेक करके उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप सोचें कि रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है,
रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, रिपोर्टर कौन सा है, इन्वर्टेड कॉमर्स लगाना कहाँ है, क्वेश्चन है तो सवालिया निशान लगाना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है। ये आपको इस पर सेंटेंस पे गौर करना पड़ेगा। कहीं पर अगर नाउन है तो कैपिटल उसका पहला लेटर कैपिटल आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें आपको गौर करना है, इसको सॉल्व करके कमेंट्स में लिखना है। ठीक है, चलिए चौथा आ जाता है। मतलब अभी तक के हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। टोटल क्वेश्चन 8 मार्क्स के हैं। टोटल क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं? 8 मार्क्स के हैं। तो 8 में से हमने अभी 6 मार्क्स के हल कर लिए। वो अटेम्प्ट एनी 4 है, यानी कोई 4 हमको 6 में से कोई 4 करना है। कितने करना है? 6 में से कोई 4 करना है। तभी तक के हमने 3 हल कर लिए। अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम पूरे 6 के 6 देखेंगे, लेकिन आपको जो इसमें इजी जाता है उसको ही हल करें। सबसे होता ये कि इसमें आपको अगर ये डिफिकल्ट जा रहा है तो ये कर लिए, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑप्शंस है आपके पास में। टाइम वेस्ट ना करें। अब आते हैं चौथे पर। चौथे पे हम देखते हैं कि मेक 4 वर्ड्स, यानी हमको 4 वर्ड बनाना है। मेक 4 वर्ड, सिर्फ 4 बनाना है। आप 5 भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने कंडीशन दी थी कि इनको 4 चाहिए। मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच। हर वर्ड के कम से कम 3 लेटर हो। ऐसा नहीं हो कि भाई हर वर्ड 3 लेटर का हो ना, बल्कि पूरे जितने भी वर्ड बनाएंगे आप उसके अंदर कम की कंडीशन है कि 3 लेटर होना चाहिए। 2 लेटर का नहीं चलेगा, ज्यादा लेटर आएंगे तो चलेगा। जैसे हम अगर इसको देखते हैं, यहाँ पर बेंचमार्क लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बेंचमार्क लिखा हुआ है। तो इसके हम वर्ड बनाते हैं। कितने बनाना है? सिर्फ 4 बनाना है। तो हम यहाँ पर मार्क पहला हमारे को मिल जाता है। ये आंसर में हमको मिल गया मार्क। MARK 4 लेटर हो गए। यहाँ पर 3 लेटर की कंडीशन थी, लेकिन हमने ज़्यादा किया, चलो 3 लेटर का भी इत्मीनान दिला देते हैं। ठीक है, तो बेंच तो MEN। ओके, ये हो गया मेन, हो गए 3 लेटर, 4 लेटर, 3 लेटर। और भी बढ़ा सकते हैं। और क्या बन सकता है? MARCH मार्च होता है। MARCH मार्च होता है। बेंच होता है, मार्क होता है। मार्क हो गया अपना बेंच, BENCH बेंच। एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा अपन बना सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम 1 2 3 4, 1 2 3 कंडीशन है इनकी। हमको 4 करना है, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन लेटर कितने चाहिए? 3 कम से कम। 4 भी चलेंगे, 5 भी चलेंगे, 3 से कम नहीं चलेंगे, 2 नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये 4 हो गए। अगर इससे आप और बनाते हो, हैन भी बनता है। हैन बनता है ना, HEN, हैन। और आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप और बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर हो जाते हैं। तो हमने अभी तक के 4 क्वेश्चन देखिए, 2 2 2 2, चलिए 8 मार्क्स का हमने देख लिया। अब इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, तो हम अब आगे का 5 और 6 देखने जा रहे हैं। चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 1 के 5वीं एग्जाम्पल पर आ गए। 5वां सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, और करना कितने हैं हमको? 6 में से कोई 4। हम सॉल्व कितने कर रहे हैं? पूरे 6। आपको जो इजी जाए, आपको जो आसान जाए, वो आपको करना है। अब ये पूछा जाएगा आपको, तो इसमें मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखकर होता है। आपको पूछा ही की जाएगा, लेकिन मैंने कितने बताए यहाँ पर? 2। उसका तरीका ये होता है कि यहाँ पर जो वर्ड आएगा, अगर वो नाउन है तो आपको जो ये यहाँ पर लिखना है वो एडजेक्टिव लिखना है। अगर यहाँ नाउन आता है तो आपको यहाँ एडजेक्टिव लिखना है। स्कूल नाउन है, बी क्या है? एडजेक्टिव है। तो अब ये रिलेटेड वर्ड क्या आएंगे? सब एडजेक्टिव आएंगे सब। इसी तरह अगर ये नहीं पूछकर ये पूछता है तो वाक क्या है? वर्ब है। वर्ब के साथ में क्या लिखेंगे हम? एडवर्ब लिखेंगे। सोलोली क्या है? एडवर्ब है। तो अब वर्ब के साथ एडवर्ब, नाउन के साथ एडजेक्टिव, ये ध्यान में रखें। नाउन के साथ में एडजेक्टिव और वर्ब के साथ में एडवर्ब, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि नाउन के साथ में एडजेक्टिव और वर्ब के साथ में
एडवर्ब, ऐसा आपको हल करना है। आ रहा समझ में? यानी नाउन के साथ में एडजेक्टिव और वर्ब के साथ में एडवर्ब, इस तरह से आपको हल करना है, उलट पुलट नहीं करना है। अब यहाँ पर स्कूल दिया हुआ है तो स्कूल नाउन है, तो नाउन के साथ में क्या बताया गया आपको, एडजेक्टिव लिखना है, बिग। बिग और क्या होती है स्कूल, स्कूल आइडियल होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आइडियल होती है। और क्या होती है, फेमस होती है स्कूल, स्कूल फेमस होती है, क्लीन होती है, पॉपुलर होती है। तो यहाँ पर आपको ये ऐसे एडजेक्टिव फिल करना है। यहाँ पर आपको वॉक आ गया, वॉक क्या है, वर्ब है, चलना, काम है। तो वर्ब में हमने लिख लिया सोलोली। किस तरह से चलते हैं, ब्रेवली भी चलता है कोई बच्चा, क्लेमली भी चलता है, केयरफुल्ली भी चलता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है, केयरफुल्ली, ब्रेवली वगैरह वगैरह। इस तरह से आपको ये फिल करना है, ये 2 नंबर का है। अब इसके बाद में नंबर 6 पर आ गया, तो कंप्लीट द वर्ड चेन। ये खास है, वर्ड चेन बनाना होता है। इसमें आपको पूछ सकता है, एक तो वर्ब पूछ सकता है, एडजेक्टिव पूछ सकता है, नाउन पूछ सकता है। वर्ब अगर यहाँ वर्ब देता है तो आपको पूरे जो 4 वर्ड बनाना है, यानी वर्ड चेन है ना एक, तो वर्ड बनाना है वो काहे की बनाना है, वर्ब ही की बनाना है। अगर एडजेक्टिव पूछता है तो एडजेक्टिव की बनाना है, और अगर नाउन पूछता है तो नाउन की बनाना पड़ता है। होता क्या है इसमें, अब देखिए, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब, ऐड 4 वर्ड्स, कितने, 1 2 3 4। ईच बिगिनिंग, हर सेंटेंस की शुरुआत, ये सारी हर वर्ड की शुरुआत, हर वर्ड की शुरुआत, ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। जो भी वर्ड लिख रहे हैं, अभी ये क्या है, इसका के कौन सा लेटर है, लास्ट लेटर है। अब के से ये थिंक क्या है, थिंक बताया इसमें वर्ब है, और थिंक सोचना भी काम है। तो यहाँ पर जो लास्ट लेटर है के से जो वर्ब बनेगा, के से क्या बनेगा, नो, जानना। क्या बनेगा, नो, जानना। तो हम ये लास्ट लेटर लेंगे। अब यहाँ का लास्ट लेटर क्या है, डब्लू है। डब्लू से क्या वर्ब लिख सकते हैं हम, राइट लिख सकते हैं, राइट लिखना, ठीक है। अब थिंक से के से नो बना, इसके डब्लू से राइट बना। अब इसका ई बचा, तो ई से क्या आता है, ईट आता है, ई से ईट आता है। थिंक, नो, राइट, ईट। अब हमारे पास में बच गया है टी। अब टी से क्या आता है, टॉक, बात करना। क्या होता है, बात करना। या इसके अलावा आप जो भी, इसके अलावा आप के से कुछ और बनाते हो तो भी चलेगा। लास्ट लेटर से कुछ और बनाए, कुछ और बनाए। ये अगर वर्ब है तो चारों वर्ब होना चाहिए, अगर ये एडजेक्टिव है तो चारों एडजेक्टिव होना चाहिए, अगर ये नाउन है तो चारों नाउन होना चाहिए। हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ए 8 मार्क्स का कोई 4 क्वेश्चन में कोई 4 क्वेश्चन हल करना है। वो 4 क्वेश्चन में से को हल करना है, जिसमें से हमने 6 की प्रैक्टिस कर ली। इन 6 में से कोई आपको 4 करना है। आपको जो आसान जाता है वो आप उसको हल कर सकते हैं। और ख़ास बात, अगर इस टाइप्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए तो हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल इकरा एजुकेशनल हब पर जाकर आप वो हासिल कर सकते हैं, या हमें कमेंट्स करें। इसमें जो कुछ क्यूरीज आपकी होगी वो हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो है वो हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह आपको समझाएंगे, उसके हम अगले वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। आप इस वीडियो को से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। एग्ज़ाम नज़दीक है, 10 मार्क्स जो है, 8 मार्क्स जो है हमारे हाथ में भी है, और बहुत इजी है। समझ के लिखे, सही लिखे, प्रॉपर जगह पर लिखे, गलती ना करें। जो पूछा गया उससे रिलेटेड ही आंसर लिखे। पैसेज में से निकाल कर, इधर से निकाल कर, उधर से निकाल कर, ये क्वेश्चन रिलेटेड उससे नहीं है, ये इंडिविजुअल, ये पैसेज का इसका रिलेशन नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।